बट और बच्चों को मैक्सिमम अपनी सारी एक्टिविटी मिशन मैडम जो हैं वो सुबह आई थी यहाँ पे, लेकिन उनका जो प्रोग्राम था वो पहले यहाँ था और उसके बाद जो था आपके वहाँ कटरा ब्लॉक में था। और उसी तरह से उनकी शेड्यूल जो थे ऑलरेडी बहुत सारे जो हैं वो आगे भी बिजी थे। इस रीज़न से वो जो हैं उन्हें कहा हम शाम को करते हैं, लेकिन शाम को जो है वो वहाँ पर हमारे जो है बहुत सारे PRA मेंबर्स थे, लेकिन सारे लोग अवेलेबल नहीं थे। इस रीज़न से DC मैडम ने ये प्रोग्राम जो है उन्होंने कहा कि अब जो आपके सरपंचेस नहीं आ पाए हैं और उनकी जो हम वहाँ पर जो है DC ऑफिस में कर देंगे। रहा सवाल बाइकआउट का, मैं आपको बाइकआउट कर देता हूँ, आपके सामने से खुल के बात करूँगा। अगर बाइकआउट करना होगा तो हम बैक टू विलेज प्रोग्राम करेंगे ना, किसी डिप्टी कमिश्नर मैडम का प्रोग्राम तो बाइकआउट नहीं करेंगे। मुझे DC मैडम की ये बाइट दिखाएंगे तो ज़रूर तब मैं इस पर अपना वक्तव्य दे पाऊँगा। अभी तक जो है इलेक्शंस हो चुकी है, उसके बाद क्या गुटबाजी हो सकती है। हाँ, हो सकता है अपनी अपनी डिमांड सारे रेज करते होंगे। अब कुछ सरपंचेस के अपने कंसर्न है, बाकी वालों को अपने कंसर्न नहीं है, और ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन जो है उसका तो ब्लॉक का कंसर्न होगा, किसी पंचायत का तो नहीं हो सकता। सही और गलत मानना तो हमारे इख्तियार में नहीं है। और आप जो बात कह रहे हैं कि सुबह हाँ, मैं बिल्कुल मैं आपको बात बताऊं कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो आना आप बात कह रहे हो ना, मैं आपको अभी क्लियर बात कहता हूं कि आज से ही ये जब तक बैक टू विलेज है तब तक ये कैंप्स यहाँ एज इट इज़ ही रहेंगे। और आपको भी पता होगा कि बहुत समय के बाद हायर सेकेंडरी स्कूल पैंथल को खोला गया है, तो ये तो ऐसा ही चलता रहेगा। रेस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन आती रहेगी और अपना अपना काम जो देखती रहेगी। मैं सुबह आई थी तब मुझे बताया गया कि एक उधमपुर में है सरपंच और एक जम्मू में है, तो मैं जल्दी आ गई थी, पहले आ गई थी। उसके बाद मुझे बोला गया कि शाम को हम सब मिल जाएंगे। अब शाम को भी कोई नहीं आया। जब मैं आई हूँ अभी तो सारे बहुत अच्छे, हमारे बैक टू विलेज 3 बहुत अच्छे चले। तीनों ब्लॉक्स बेतहाशा लोग थे। बट सुबह की समय भी पैंथल में ये आपसी इनका मतभेद था 2 गुटों का, और ये 2 गुटों के मतभेद से मेरा पूरा अमला वेट कर रहा है। 2 सरपंच आए, 4 नहीं आए। उस वजह से हमने अब ये इनको कल सुबह बुलाया है, क्योंकि अब रात हो गई है। कल सुबह मैंने ऑफिस में बुलाया है। मैं दोनों गुटों को जो है आपस में मिलवाने के मूड में हूँ, ताकि देहाती तरक्की हो, ताकि एरिया सफ़र ना करे। इनके आपस के मतभेद की वजह से एरिया सफ़र ना करे। अंजित जी, जैसे मैंने आपको कल भी बोला था कि डिप्टी कमिश्नर साहिबा हमारे वहाँ पे कल आई हुई थी, लेकिन उनके बिजी शेड्यूल की वजह से हम लोग कुछ लोग जो है नहीं मिल पाए थे। और जो थे जब रात को दोबारा जब आई तो तब भी जो है कुछ लोग थे और कुछ नहीं थे। और उसी समय मैंने आपको बोला था कि जो लोग हम नहीं मिल पाए हैं, और हमारे बिल्कुल आपके सामने मैं बात करना, कुछ हमारे जो सरपंचेज हैं, मैक्सिमम सरपंचेज हैं, उनके कंसर्न थे। डिप्टी कमिश्नर मैडम से हमारी बात हुई कि एश्योर लिया कि आप आएँ, बिल्कुल हम आपकी बात को थॉरली सुनेंगे। ऐसी की बात ही नहीं थी। तो ऑलरेडी हमने जो डिप्टी कमिश्नर मैडम से डिस्कशन की, और उसके बिहाफ पे जो है आज मैडम ने हमें ऑफिस में बुलाया था, और हम लोगों ने अपने जो है जो काजेज बताए थे तो उनको बताए, और उन्होंने बड़े एश्योर हमें किया है कि ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी जो है आने वाले समय में इनको प्रायोरिटी बेसिस पे करके हम आपके जो भी कंसर्न्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। बाइकआउट तो नहीं था ना, बाइकआउट तो था नहीं। अगर जब सरपंचेस वहाँ पे पहुंचे ही नहीं तो उसे क्या माना जाए? सरपंचेस कुछ थे, जैसे कि आपको भी पता है, कुछ लोग थे, बट मैक्सिमम नहीं थे। ठीक है, इसी में था कि हम लोग पहले अपने कंसर्न जो हैं एक प्लेटफॉर्म पे तैयार कर लें कि ये चीज़ें हैं, तो हम उस पर बात करेंगे। और कल भी आपके इंटरव्यू में मैंने कहा था कि ऑलरेडी जो है बाइकआउट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। बाइकआउट करना होगा तो जब फ्यूचर में डिसाइड करेंगे कि बैक टू विलेज का होना ना होना, किस आधार पे होना, इन चीज़ों पे बात की जा सकती है। लेकिन मैंने कल भी कहा था कि डिप्टी कमिश्नर मैडम जो हमारे वो डिस्ट्रिक्ट की हैं, उनसे बाइकआउट का मतलब क्या बनता है, वो तो बात ही नहीं। तो अभी आपकी मीटिंग हुई है, क्या बातचीत हुई है? क्या तमाम सरपंच सहमत हो गए हैं? अब क्या जो ब्लॉक दिवस कल नहीं हो पाया था वो अब फिर से एक प्रोग्राम किया जाएगा?
देखिए, ये तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डिसाइड करना है कि उसको दोबारा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, लेकिन जितने भी हमारे सरपंच साहबान के जो कंसर्न्स थे उसको डीपली थॉरोली सुना गया है और हमें बहुत हद तक यकीन है कि वो जो है उसको प्रायोरिटी बेसिस पे हल भी किया जाएगा। तो अभी तमाम सरपंच यहाँ पे मौजूद हैं जो भी आपके ब्लॉक के हैं? हाँ, हमारे जितने भी सरपंच है वो सारे मौजूद हैं। एक आध शायद नहीं आए होंगे तो उनके पर्सनल रीजन से शायद वो नहीं आए पाए, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। तो मेजॉरिटी जो है वो सारे के सारे हम 7-8 लोग जो सरपंच मेरे साथ हैं सब आए। तो जन अभियान कार्यक्रम के तहत या फिर आगे बैक टू विलेज 3 के तहत जितने भी प्रोग्राम होंगे उन तमाम प्रोग्राम में आप सभी लोग हिस्सा लेंगे? देखिए, अभी तक की मैं बात करूंगा ना, मुझे जो जिंदगी में ये सिखाया गया है, जब तक मैं हूं मैं फ्यूचर की बात नहीं करूंगा। अभी तक की जो है जिस तरीके से हमारी डिप्टी कमिश्नर मैडम ने पहले भी हम लोगों को बहुत ज्यादा इंटरटेन किया होता है और अभी भी जिस तरीके से उन्होंने खुल के बात की हुई है, तो उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है और ऊपर तक हमारी जो है मतलब बात जो है थॉरोली पहुंचनी चाहिए कि चीजें होनी चाहिए ग्राउंड लेवल पे। उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग पूरे तरीके से इन चीजों में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन मैंने कल भी आपको कहा था कि बैक टू विलेज होना अक्टूबर 2 को होना है। उस समय के क्या हालात होंगे तब की तब है, लेकिन अभी पूरे तरीके से हम लोग सेटिस्फाइड है और हम लोग जो है जो भी हमारे ब्लॉक में जो भी काम आते हैं, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से चलाए गए प्रोग्राम है, उनमें शाना बशाना शामिल होंगे। तो जिला विकास आयुक्त ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि सरपंचिस में ही कुछ गुटबाजी चल रही है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अब जो सवाल ही अगर डीसी मैडम के लेवल का तो उसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? उन्होंने इस चीज को अपने लेवल में देखा, क्योंकि सरपंचिस इस समय यहाँ पे हैं, तो क्या वाकई में गुटबाजी थी जिसको आपने रिसॉल्व कर लिया है जो मतभेद थे? हो सकता है। अब गुटबाजी किस लेवल की होगी ये चीज बाहर नहीं आई ना, किस लेवल की थी। अगर आप कहोगे शायद वेन्यू को लेके थी, किसको लेके थी, ये चीज जब समझ आए तो तब किया जा सकता है। गुटबाजी मैंने आपको तब भी बोला कि गुटबाजी का होना एक हिसाब से संभव भी हो सकता है। अब मुझे एक बात भाई, अगर 8 सरपंचेस हमारे एक ब्लॉक में हैं, 8 ने अपने तो इश्यूज तो रेज करने हैं ना, जिसके माने जाएंगे जिसके ना मान जाएंगे वो भी तो गुट हो सकते हैं। तो मुझे देखिए, डिप्टी कमिश्नर मैडम ने किस बिहाफे पे काम है उसके बिहाफे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। उन्होंने अपने तरीके से बोला होगा, किस रीजन से बोला होगा वो जान सकता हूँ। जी शुक्रिया, धन्यवाद।